अच्छा, तो आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट इम्प्रेशन मटेरियल्स के इम्प्रेशन मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनके पर्पसेस, प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशंस, इन चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इम्प्रेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एन इम्प्रेशन। इम्प्रेशन इज़ बेसिकली नेगेटिव रेप्लिका ऑफ एन ओरल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस चीज़ को हम डेंटल इम्प्रेशन कहते हैं, जिसको पेशेंट अपनी आम जुबान में ये कहता है कि मेरे दांतों का नाप लिया जा रहा है या मेरे दांतों का साइज लिया जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप इम्प्रेशन कहते हैं। अब जो मटेरियल आप यूज़ करेंगे टू रिकॉर्ड द इम्प्रेशन, दैट इज़ कॉल्ड एन इम्प्रेशन मटेरियल, ठीक है। अब हमारे माइंड में दो चीज़ें क्लियर हो गई कि इम्प्रेशन क्या होता है और एक इम्प्रेशन मटेरियल क्या होता है, ठीक है। अब पर्पस ऑफ एन इम्प्रेशन क्या हो सकता है? 4 पर्पसेस सर्व करता है हमारे पास इम्प्रेशन। नंबर 1, डायग्नोस्टिक पर्पसेस। आपने अगर किसी चीज़ को डायग्नोस करना है, किसी लियन को या कोई भी ऐसे किसी चीज़ को आपने डायग्नोस करना है, यू कैन टेक एन इम्प्रेशन ऑफ द ओरल कैविटी ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, और आप उसको डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए फर्दर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, आप पेशेंट को डेफिनेट प्रोस्थेसिस को प्रोवाइड करना है, उसके लिए आप इम्प्रेशन लेते होते हैं, ठीक है। मतलब आपने कोई पेशेंट को डेंचर प्रोवाइड करना है या कोई डेंचर लगाना है, ठीक है, उसके लिए आप इम्प्रेशन लेते होते हैं पेशेंट का, ठीक है। नंबर 3 जो है वो ट्रीटमेंट प्लानिंग। आप ट्रीटमेंट प्लानिंग मोस्टली ऑर्थोडोंटिक केसेस में करते हैं या सिंड्रोमिक केसेस में करते हैं, उसके लिए भी आप इम्प्रेशंस लेते हैं पेशेंट्स के। फिर आप प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट अगर आपने चेक करनी है ओवर टाइम कि मेरा पेशेंट कितना इंप्रूव कर रहा है जो मैं उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके लिए भी आप इम्प्रेशन लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नीचे आइडियल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है इम्प्रेशन मटेरियल्स की। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सफिशिएंटली फ्लूइड होना चाहिए। अब फ्लूइड क्यों होना चाहिए? फ्लूइड इसलिए होना चाहिए ताकि वो आपकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर सके, वो उन स्पेसेस में भी जा सके जहाँ पर नॉर्मली रिकॉर्डिंग टफ होती है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 वो विस्कस इनफ होना चाहिए। विस्कस इनफ इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपने इंप्रेशन मटेरियल को इंप्रेशन ट्रे पे लोड करना होता है, तो अगर आपका वो विस्कस इनफ नहीं होगा वो तो ऑलरेडी उससे फ्लो ही कर जाएगा ट्रे से, ठीक है, वो वहाँ स्टे नहीं करेगा। नंबर 3, 4, 5 आर वेरी इजी, ठीक है। ऑप्टिमल सेटिंग टाइम होना चाहिए, सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो ब्रेक ना करे। जब आप उसको रिमूव करें आफ्टर द सेटिंग ऑफ इम्प्रेशन, आप उसको रिमूव करें तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए, वो अपनी एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ना ओरल कैविटी के किसी एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, कोई रिएक्शंस ना कॉज करे, कोई एलर्जीज ना कॉज करे पेशेंट को। और नंबर लास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, चीप होना चाहिए ताकि पेशेंट अफोर्ड कर सके उसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल्स। तो हमारे पास 3 बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं इम्प्रेशन मटेरियल्स को। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग मैकेनिज्म, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और जो हमारे पास नंबर 3 होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्ट ऑन म्यूकोजा। तो जो हमारे पास नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग मैकेनिज्म, इस पे हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स आती हैं जिसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, ठीक है। तो इरिवर्सिबल मटेरियल्स हमारे पास वो होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो चुका होता है और वो रिवर्ट नहीं कर सकते अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आफ्टर दियर मैनिपुलेशन। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास रिवर्सिबल मटेरियल्स होते हैं उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं टेक प्लेस करता, उनमें सिर्फ फिजिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, ठीक है, और वो हमारे पास रीमैनिपुलेट हो सकते हैं ऑन द सेम पेशेंट। देखें, रिवर्सिबल का मतलब ये नहीं है कि आप वो मल्टीपल पेशेंट्स पे वही मटेरियल यूज कर सकते हैं, आप ऑन द सेम पेशेंट उसी मटेरियल को बार बार यूज कर सकते हैं। अगर आपसे पहली दफा इंप्रेशन ठीक नहीं आया, यू कैन रीटेक योर इंप्रेशन। रिवर्सिबल मटेरियल्स का आपको ये एडवांटेज होता है, ठीक है। लेकिन जो इरिवर्सिबल मटेरियल्स है, वंस मैनिपुलेटेड, आप उनको रीयूज नहीं कर सकते। अगर आपका इंप्रेशन ठीक नहीं आया, आपको न्यू मटेरियल लेके न्यू इंप्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये नीचे एग्जांपल्स हैं कुछ इरिवर्सिबल की भी और रिवर्सिबल की भी। रिवर्सिबल में सिर्फ हमारे पास 2 मटेरियल्स आते हैं, एगर एंड इंप्रेशन कंपाउंड। बाकी सारे मटेरियल्स जो हैं वो हमारे पास इरिवर्सिबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इंप्रेशन मटेरियल्स होते हैं। नंबर 1 इलास्टिक, नंबर 2 इन इलास्टिक। अब जो हमारे पास इलास्टिक है उनकी नॉर्मल सी डेफिनेशन यही है कि वो मटेरियल्स जो कि हमारे पास अंडरकट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट फ्रैक्चरिंग, उनको हम इलास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। और वो मटेरियल्स जो कि हमारे पास अंडरकट्स को रिकॉर्ड करते हुए फ्रैक्चर हो जाते हैं, उनको हम इन इलास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। अब बात आती है कि अंडरकट्स क्या होते हैं। अंडरकट्स जो है वो हमारे पास रिसेस्ड एरियाज होते हैं डेंटल स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। रिसेस्ड एरियाज ऑन द डेंटल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड अंडरकट्स, ठीक है। तो हमारे पास इसमें भी फर्दर एग्जांपल्स हैं, ठीक है।
इनइलास्टिक की भी और इलास्टिक की भी। तो हमारी लास्ट जो क्लासिफिकेशन है इंप्रेशन मटेरियल्स की, वो ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन म्यूकोजा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑन म्यूकोजा हम इंप्रेशन मटेरियल्स को दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। वन इज म्यूकोस्टैटिक एंड द अदर वन इज म्यूको कंप्रेसिव। म्यूकोस्टैटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो कि म्यूकोजा को कंप्रेस नहीं करेंगे और उसकी नॉर्मल पोजीशन में ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन म्यूको कंप्रेसिव वो है जो कि म्यूकोजा को डिस्प्लेस करेंगे और उसको कंप्रेस भी करेंगे, ठीक है, और उसकी नॉर्मल पोजीशन को भी चेंज करेंगे। बाकी ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एंड पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इंप्रेशन मटेरियल्स को क्लासिफाई किया गया है। जो हमने ऊपर सारी बातें की उसको समराइज करके इस फ्लो चार्ट में हमने बता दिया है, ठीक है।